हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। हाँ भाई, आई हूँ वॉइस ओवर के साथ, लेकिन जल्द ही कैमरे के साथ आ जाऊँगी। सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मन नहीं हुआ यार कैमरे के आगे बैठने का। लेकिन हाँ, जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है मिष्टू मिष्टी के घर में, जैसा कि आप जानते हैं, तो हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। और हाँ भाई, रामायणा का ट्रेलर आ चुका है। वैसे तो बड़े बड़े धुरंधर्स ने रिव्यू कर दिया है, अपना पीओवी रख दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि हम उस पर डिस्कशन करें रामायणा के ट्रेलर पर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वरना तो फिर हम ब्लॉगर्स की बात तो करते ही हैं। और अभी तो बहुत बहुत बड़े धमाके होने हैं। दीदू और जीजू के घर में भी कुछ हुआ है। उन्होंने इंस्टा पर लगाया था स्टोरी। जो लोग भी उन वो वाले पॉडकास्ट मेरे सुनते हैं तो उन पर भी बात करनी है। तो आज काफ़ी कुछ है, तो बताइएगा आप लोग कि क्या डिस्कशन करना चाहिए रामायणा के ट्रेलर पर। तो मिष्टू मिष्टी की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो उन्होंने एक वीडियो डाला था, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि इसमें आप लोग पुलिस को टैग करिए वगैरह वगैरह, जो भी उनकी बहन के साथ हुआ था। तो उसके बाद हुआ ये है कि काफ़ी लोगों ने इनको सपोर्ट किया, वहाँ पर वीडियो शेयर किए। लेकिन काफ़ी लोगों का ऐसा मानना था कि इनको ना वीडियो डालने से पहले या ये सपोर्ट जताने से पहले कि यहाँ की पुलिस को टैग करो, वहाँ की पुलिस को टैग करो, उससे पहले इनको खुद इनिशिएट लेना चाहिए था। इनको खुद अपनी बहन को जाकर बचाना चाहिए था या उनको वापस लाना चाहिए था, ना कि ये वीडियो क्रिएट करना चाहिए था। तो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि वीडियो भी क्रिएट कर दिया गया था और बहन को लेने उनकी जो फैमिली है वो चली गई थी। तो जैसा कि उनकी बहन को लेकर पता चल रहा है अभी, क्योंकि मैं पहले तो इतना नहीं जानती थी इनको, मैं मिष्टू मिष्टी को भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। बस मुझे इतना पता है कि ये भाई उनके जो बड़े वाले कपूत हैं, जो बाजारू परिवार के बड़े वाले कपूत, उनके ये दोस्त हैं। इतना ही मुझे पता था। इनके ब्लॉग्स भी मैंने नहीं देखे हैं ज़्यादा। तो उन्होंने ये बताया है कि उनके जो मम्मी डैडी हैं वो लेने चले गए थे ऑलरेडी, जो उनकी बच्ची है उसको लेने गए थे, क्योंकि उसके साथ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था वो गलत हो रहा था, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो तुरंत ही चले गए थे। और ये लोग नोएडा में थे, तो ये लोगों ने यहाँ से वीडियो बनाया था और इन्होंने पुलिस को टैग करने के लिए बोला था। अब बात यहाँ ये आती है कि एक तरफ आप बोलते हो पुलिस को टैग करो, क्योंकि आप मतलब चाहते हो कि तुरंत की तुरंत एक्शन हो जाए, आप इसीलिए तो पुलिस टैग करवा रहे हो ना वहाँ पर। लेकिन जब ये लोग गए हैं वहाँ पर सारा मतलब अपनी बेटी को लेने, और जो भी सारा वहाँ पर जो भी कियोस है उसको समझने और उसको सुलझाने, तो इन्होंने उसको वाकई में सुलझाने की ही कोशिश की है। इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, कोई भी उनके खिलाफ शिकायत शायद दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो उन लोगों का मतलब कुछ और ही होता सिनेरियो, और ये लोग उसको इन्फॉर्म ज़रूर करते। बट इनका ये कहना है कि हमारी बहन आ चुकी है और बच्चे नहीं, मतलब बच्चे नहीं दिए गए हैं, जो कि बाद में मिल जाएंगे, मतलब वो वकील के थ्रू बच्चे लाएंगे। और जब ये लोग ये सब बता रहे थे कि बच्चे क्यों नहीं आ पाए, क्या नहीं, क्या कारण था, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो मिष्टी कुछ बोलती हैं, फिर मतलब उनके हस्बैंड कुछ और करने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। तो स्टेटमेंट्स वो अलग अलग कई बार दे रहे थे, कई बार मतलब हाँ हाँ ऐसा हुआ था, फिर एक दूसरे को देख रहे थे, फिर पूछ रहे थे कि ऐसा हुआ था ना, यही है ना। तो मतलब थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि दोनों बोल रहे थे और फिर दोनों उस चीज़ को करेक्ट करते थे। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी अजीब लगी हैं। अब यहाँ पर जो बेसिक कारण बताया गया है, जो ये घर का लड़ाई झगड़ा है उसका, कि मतलब जो वीडियो बनाती थी इनकी सिस्टर, उससे इनकी मतलब जो ससुराल वाले हैं उनको प्रॉब्लम थी, और ऐसा उन्होंने बोला है। मतलब पुलिस थाने ऑब्वियसली वहाँ पर समझौता हुआ है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन पुलिस के सामने ये लोग पेश हुए थे, ऐसा इन्होंने बताया है। तो वहीं पर जो फैमिली है उसने बोला कि ये वीडियो बनाती है बहू, और उससे इनको प्रॉब्लम है, मतलब उनके इन लॉज, क्योंकि उनके हस्बैंड तो केरला में रहते हैं और उनको लेकर नहीं जा रहे हैं अपनी वाइफ को, जबकि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था शादी के वक्त कि वो वहाँ ले जाएंगे, बट वो अभी तक लेकर नहीं गए हैं। शादी के लगभग 3 साल हो चुके हैं और मुझे पता चला है कि उनके 2 बच्चे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, और मतलब शायद मतलब इनको थोड़ा सा सोच कर समझ कर डिसीजन लेना चाहिए था। और अभी भी ये लोग थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत डिसीजन ले रहे हैं। अगर आपको मतलब आपने सोच लिया है कि आगे आपको क्या करना है, तो एटलीस्ट ये जो वायलेंस हुआ है इसके लिए तो कम से कम भाई बनता था कि इन पर अच्छे से एफआईआर वगैरह करवा कर और इनको मतलब सबक सिखाना ज़रूरी था। और ऐसा होता है बहुत सारी फैमिलीज़ में से, झूठ बोलकर शादी वादी होना ये बहुत आम बात है। जैसा कि स्टार्टिंग में यही बोला गया था कि बेटी को वो केरला ले जाएंगे, लेकिन वो लेकर नहीं जा रहे थे और बार बार टाल रहे थे, समय टाल रहे थे कि अभी नहीं, फिर कुछ समय बाद, फिर कुछ समय बाद। और उसके बाद जो उसके साथ जो होता था वहाँ पर जो भी इन लॉज और इनके साथ, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार हो चुका है। ये अब इन्होंने खुलकर बोला भी अपने वीडियो में कि कई बार हुआ है और कई बार हम लोगों ने सुलझाने की कोशिश की। और अब जब ये मामला इतना बढ़ गया, तब जाकर उनके जो पति हैं वो बोल रहे हैं कि हम इसको केरला ले जाएंगे।
तो अब ये लोग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, जो उनकी फैमिली है मतलब मायके का जो परिवार है अब इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। अब उनका ये कहना है कि अब बस डिवोर्स होगा, अब हम मतलब साथ में नहीं भेजेंगे। उनको लेकर जाना था तो वो पहले ही लेकर जाते और बाद में नहीं लेकर जाते। वीडियो को लेकर इन्होंने कहा है कि वीडियो तो हमारी जो बहन है वो तो शादी से पहले बनाती थी और हमने ये इनको इन्फॉर्म भी किया था कि वो तो शादी से पहले वीडियो बनाती है और आगे भी बनाएगी। तो उन लोगों ने ये बोला था, मतलब जो इन लॉज थे, होने वाले इन लॉज थे, उनका ये कहना था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो, हमें आपके वीडियो बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये पुलिस थाने में या मतलब जो भी जो समझौता कराया गया है पुलिस के साइड से, तो वहाँ पर इनका ये कहना कि बेटी जो है वो, इनकी जो बहू है वो वीडियो बनाती है, उससे इनको प्रॉब्लम है। तो अगर आप ध्यान से इनकी बातें सुनोगे तो ये भी बातें हो रही थी वहाँ पर कि जो पैसे कमाती थी इनकी बहन अपने ससुराल में रहकर, जो भी वो पीपी वाला काम कर रही थी या यूट्यूब वाला काम कर रही थी, बीच में उसने यूट्यूब में काम करना भी हाल फिलहाल बंद कर रखा है, बट कर रही थी, तो उसके जो भी अमाउंट आता था, जो भी उनका सैलरी आती थी, जो मंथली सैलरी आती थी, तो उसके लिए जो इन लॉज हैं वो पूछा करते थे कि सैलरी कितनी आई, आ गई या नहीं आ गई, कब आएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी वो उनकी बेटी से लेते थे। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि उनको वीडियो बनाने से प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उन्होंने जानते बूझते शादी की। उनको पैसे भी अच्छे लग रहे थे कि पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो मामला है वो कुछ और है। मामला शायद ये है कि उनका बेटा केरला अपनी जो पत्नी है उसको लेकर नहीं जाना चाहता, और भी जब वीडियो बनाती हैं बहुएं तो फिर थोड़ा सा काम वगैरह में भी तो लेट लतीफ़ी होती है, और नहीं अगर आप उनके साथ एडजस्ट करके चलोगे तो प्रॉब्लम होती है। तो ये सब हो सकता है हुआ हो। फिर पुलिस के सामने ये कहना उनके लिए आसान था कि भाई हमारे घर में लड़ाई झगड़े का कारण ये वीडियो बनाना है, तो उन्होंने कह दिया। बट मुझे नहीं लगता कि वीडियो कारण है। कारण ये है कि वो अपनी शर्तों पर चाहते थे कि वो सांस ले और काम करे, मतलब वो वीडियो का भी काम करे, घर का भी काम करे। ऐसा कुछ इशू आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा कुछ इशू आया होगा और उसके बाद लड़ाई झगड़ा ये ज़्यादा बढ़ा। और क्योंकि बहू चाहती होगी कि बेटा भाई लेकर जाए, मतलब मेरा पति है वो मेरे को लेकर जाए, मैं यहाँ कब तक रहूँगी। और ऑब्वियसली वो लोकेशन वगैरह या रहन सहन सब ने देखा है। काफ़ी लोग इसलिए क्वेश्चन भी उठा रहे थे मिष्टू मिष्टी के ऊपर कि आपने कहाँ शादी कर दी, कैसी जगह शादी कर दी, जिसका एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दिया कि शादी हमने नहीं करी है, हमारे माता पिता ने ढूंढा था, उन्होंने बताया बस कि शादी होनी है, तो हम लोग चले गए, बस हम लोगों से पूछा नहीं गया, हम लोगों को दिखाया नहीं गया। अगर हम लोगों को मालूम होता तो हम लोग ऐसी जगह शादी नहीं करते। ये इन्होंने अपने आप को क्लीन चिट यहाँ पर दे दी है ऐसा बोलकर। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि आगे इनकी जो 2 बहनें हैं उनको ये अच्छे से देखेंगे और ये अब उस चीज़ का डिसीजन लेंगे कि जो भी हो अच्छे से हो। और मैं भी यही वाली कारण था कि क्योंकि उधर रहना नहीं था बेटी को तो केरला चला जाना था, क्योंकि शादी के स्टार्टिंग में तो देखो सब लोग अच्छा ही बोलते हैं और ऐसे ही स्टेटमेंट्स देते हैं कि शादी हो जाए। जब शादी हो जाती है तब लोग अपना रियल फेस दिखाते हैं। ऐसा कई केसेस में देखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर इतने सालों से वाईटी में काम कर रहे हैं, यहाँ पर या पर्सनल लाइफ में भी आपके आसपास ऐसा बहुत होता है। शादी के टाइम पर बहुत अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके के वादे किए जाते हैं कि अरे हमारे साथ कहाँ ही रहना है, अरे हमारा तो हम तो कैसे भी रह लेते हैं, बेटे के संग चला जाना है, उनको अपना वहाँ रहना है, वहाँ गृहस्थी बसानी है, यहाँ तो बस त्योहारों में आना है ना। तो इस तरीके की बातें शुरू शुरू में करते हैं और बोलते हैं कि भाई सब अच्छे से होगा, अच्छे से रखेंगे। और फिर बाद में पता चलता है कि बहू जो है इन लॉज के साथ पड़ी हुई है उनकी सेवा के लिए, और बेटा जो है अलग अकेले कहीं जा रहा है जॉब के लिए। और कई बार तो लोग शादी के बाद जॉब तक छोड़ देते हैं, है ना, कि हो गई शादी अब छोड़ देते हैं, प्राइवेट जॉब किसको करना है, खेती बाड़ी देखेंगे, अपने जो घर है उसमें रहेंगे, पास में रहेंगे, और यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत करके भी हमारा काम चल जाएगा, हम क्यों बाहर जाएँ, हम क्यों घर से बाहर जाएँ। ऐसे बहुत केसेस मैंने अपने आसपास देखे हैं। और फिर ये वाला कि वीडियो भी आप बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू शुरू में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो भी उनको, लेकिन तब नहीं बोला गया क्योंकि वही वाली बात है कि शादी हो जाए फिर तो फिर हम अपने हिसाब से चला लेंगे सामने वाले को, उसको मतलब सप्रेस करेंगे, उसको दबाव बनाएंगे उसके ऊपर। तो ये सब इन लोगों के प्लान्स रहते हैं। ये शादियों में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप क्लियर करके चलो, सब कुछ स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दो और उस पर ही अमल करो ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती नहीं हैं। लेकिन लोगों ने बना रखा है कि नहीं नहीं शादी में तो इतने उतने झूठ चलते हैं, और उसी वजह से फिर बाद में जाकर परिवारों में समस्याएं आती हैं। जो मैरिड लाइफ है वो एक ही दूसरे की ख़राब होती है और फिर वो नहीं बनता है, जो सामंजस्य है वो नहीं बन पाता है। और इसी वजह से सब कुछ सोच समझ कर ही आगे जो है डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए इन लोगों ने समझौता किया है और अपनी बेटी को लेकर आए हैं। आगे ये वकील के थ्रू अपने जो भी बच्चे हैं उनको भी लाने का ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे। तो जो भी होगा वो यहीं पर होगा, ये लोग बताएंगे। बट हाँ, जब भी इस तरीके की वॉयलेंस हो, कुछ भी गलत हो रहा हो, तो सबसे पहले माँ बाप को यही स्टेप लेना चाहिए कि जाकर अपनी बच्ची को वापस लेकर आएँ, ना कि उसको एडजस्टमेंट का पाठ पढ़ाएं और
ये अगर इन्होंने किया है कि तुरंत अपनी बेटी को लेकर आए हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है। इसके लिए तो भाई अप्रिशिएट करना बनता है। बाकी हाँ, अगर उनको उनके किए की सज़ा भी दिलवाई जाती तत्काल प्रभाव से, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता और एक एग्जाम्पल सेट होता, क्योंकि ब्लॉगर्स हैं यार, ब्लॉगर्स। अगर ब्लॉगर्स ऐसी चीज़ों को दिखाएंगे ना, कंट्रोवर्सी की बजाय अगर ऐसे चीज़ों को दिखाएंगे, तो शायद लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा कि भाई ऐसा किया जा सकता है, ऐसे स्टैंड लिया जा सकता है खुद के लिए। और बाकी और भी बहुत छोटी-छोटी बातें उन्होंने शेयर की हैं, यही कि मतलब उनकी बहन कमाती थी, तो भी जो उनका पति है नहीं देता था उनको, मतलब खर्चा वगैरह नहीं देता था, और इनके इन-लॉज़ भी माँगते थे पैसा। तो मीन्स कि पैसे कमाने वाली भी मशीन हो, काम भी करो और पैसे हमें दे दो। इसके अलावा जो पैसे तुम कमा रही हो, तो उसमें हमें भी देना है, घर भी चलाना है, तुम्हें अपने ऊपर भी खर्चा उड़ाना है, और हमारा बेटा तो भाई देगा नहीं तुम्हें, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब ये कहाँ का भाई, कहाँ का तरीका है, कहाँ का न्याय है? तो जो भी आपकी राय है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।